ससुराल बिना बहू। परिधि और प्रीतम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। परिधि एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी, वहीं प्रीतम न्यूक्लियर फैमिली में अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहता था। एक दिन, प्रीतम, हम शादी कब कर रहे हैं? तुम अपने घर पर बात करो, अगर वो मान जाए तो जब बोलो तब। क्यों? तुम्हें भी तो घर पर बात करनी होगी ना। नहीं, मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक बार बोल दूंगा तो वो मान जाएंगे। वैसे भी साथ में रहना तो हम दोनों को है, फैमिली को नहीं। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट भी तो ज़रूरी है ना। खैर, तुम्हारी बात भी ठीक ही है। जिसके बाद परिधि अपने फैमिली में प्रीतम के बारे में बताती है और उसके घर वाले प्रीतम और उसकी फैमिली से मिलते हैं। जिसके बाद दोनों घरों की रजामंदी से प्रीतम और परिधि शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वहीं शादी की अगली सुबह, परिधि डार्लिंग, उठो जल्दी से, सामान पैक कर लो, हमें जाना है। अरे कल ही शादी हुई है और आज हनीमून। एटलीस्ट 1 वीक तो रुक जा देना यार। मुझे फैमिली में थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने देते। अरे वही तो मैं नहीं चाहता। हम हनीमून पर नहीं, हम अपने नए घर जा रहे हैं। नया घर? क्यों? ये घर भी तो अच्छा ही है ना। और मुझे तो मम्मी पापा श्री और सुशांत देवर जी सबके साथ रहना है, सबसे बातें करनी है, सबका ख्याल रखना है। तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है ख्याल रखने का? और फैमिली के साथ आज के टाइम पर कौन रहता है यार? शादी के बाद हम दोनों भी तो एक फैमिली ही बन गया ना। अब जैसे हमारा बच्चा होगा तो हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, तो तुम उनका ख्याल रखना। तब तक के लिए मैं तो हूँ ही, ख्याल रख लेना। चलो अब जल्दी से पैकिंग करो, तब तक मैं कैब बुक कर लेता हूँ। परिधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीतम ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं जॉइंट फैमिली में पली परिधि इस बात से परेशान थी कि वो बिना ससुराल वालों के अकेले कैसे रहेगी। लेकिन अब पति ने कहा है तो वो पति की बात को कैसे टाल सकती थी। वो पैकिंग में लग जाती है। कुछ देर बाद कैब से दोनों अपने नए घर चले जाते हैं। वेलकम टू आवर स्वीट होम डार्लिंग। ये है तुम्हारा ससुराल, हमारा घर। अब तुम यहाँ आराम से अपनी मर्जी से रह सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़े। वैसे भी फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, जो मन करे कर सकती हो तुम। सच में? ये सही है यार। फिर तो अब मैं मज़े से रहूँगी। परिधि, आज मैंने हमारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है और सारे कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। वाह, बहुत दिन बाद सबसे मिलूंगी, कितना मज़ा आएगा। वहीं शाम को पार्टी में परिधि और प्रीतम के सारे दोस्त आते हैं। अरे वाह परिधि, प्रीतम से शादी करके तो तेरी लाइफ ही सेट हो गई। ना सास ससुर का झंझट, ना घर वालों के तौर तरीके। तुझे क्या मालूम परिवार का सुख क्या होता है। अरे रहने दे, जॉइंट फैमिली में शादी हुई है मेरी। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते दिमाग खराब हो जाता है। और आज भी ना आते समय घर वालों ने सवालों के तीर छोड़ दिए थे। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। साड़ी पहन के घर से निकली और बाद में चेंज किया मैंने। देखा डार्लिंग, श्वेता को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है जॉइंट फैमिली में। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुमको किसी भी टाइप की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर पार्टी शुरू होती है और पार्टी में परिधि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। परिधि, तूने कितनी पी रखी है? मुझे मत चिपक, तेरा पति वहाँ है। ये लड़की भी ना। फिर प्रीतम परिधि को संभालने लगता है। पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं अगली सुबह, तुम्हें पता भी है कल तुमने कितनी पी रखी थी? अरे जब हैंडल नहीं होती तो इतनी पीती क्यों हो? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। वैसे भी डार्लिंग, यहाँ कौन है हमें देखने वाला। बट तुम्हारा इतना शराब पीना ठीक नहीं है परिधि। चल करो ना यार, हम इसीलिए तो सेपरेट रह रहे हैं कि अपनी मन मर्जी से रह सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब मैं तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। शाम को जब प्रीतम घर लौटता है तो देखता है कि पूरा घर वैसे ही फैला पड़ा है जैसे सुबह था और परिधि सोफे पर बैठी गाने सुन रही थी। परिधि, परिधि, ये सब क्या है? कौन कहाँ है? घर में तो हम ही हैं दोनों बस। ईयरफोन्स कान से बाहर निकालो पहले। हाँ बोलो अब। तुमने घर साफ क्यों नहीं किया?
कल रात की पार्टी के बाद घर जैसा गंदा था वैसे ही पड़ा है। वो ना मुझे बहुत आलस आ रहा था तो मैं रेस्ट करने लगी और फिर ना मन ही नहीं किया कि सोफे से उठूं तो गाने सुनने लगी। भूख लगी तो जोमेटो कर लिया। इसका मतलब तुम सुबह से यहीं बैठी हो? हाँ ना, और यहाँ से उठकर करूँगी भी तो क्या, जब सारे काम अपने आप हो रहे हैं। अच्छा चलो अब घर साफ कर दो, देखो कितना गंदा है। जान अभी मेरा मूड नहीं है, कल परसों मैं कर दूंगी पक्का। वैसे भी कौन सा यहाँ माँ जी या पापा जी आने वाले हैं। अरे चिल यार। परिधि प्रीतम की एक नहीं सुनती। फिर प्रीतम को अकेले ही पूरा घर साफ करना पड़ता है। वो परिधि के साथ मिलकर डिनर तैयार करता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहीं अगली सुबह, परिधि जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यार डिब्बा लगवा दो ना, सुबह सुबह मुझे बहुत बोर होता है उठने में। ये क्या बात हुई? अरे तुम्हें पता है ना मुझे घर के खाने की आदत है। माँ हमेशा मुझे घर का खाना बना कर देती थी, और आज अगर तुम वहाँ सबके साथ होती तो तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ता ना। कर दी ना अपने गवारों वाली बात। बीबी हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो इसीलिए तो हम सेपरेट है ना, और आदत तो बदले भी जा सकती है। कंफर्ट डज मैटर। बेचारा प्रीतम करता भी क्या, भूखा प्यासा चला जाता है ऑफिस, और शाम को जब थका हारा घर आता है तो परिधि जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां सेक के टेबल पर खाना लगा दो, बहुत तेज़ भूख लगी है आज। पता है आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। यू नो ना, बाहर के खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है, तो मैंने सोचा आज मेरी बीवी के हाथ से भर पेट खाना खाऊंगा। वेट 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 वेट, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। हैं? लेकिन क्यों? मैंने शाम को ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, और तुम्हारे अकेले के लिए मैं क्या बनाती, बचा हुआ खाना फिर वेस्ट जाता ना, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। बाहर से ऑर्डर कर लो ना कुछ, या फिर आज भूखे ही सो जाओ। व्हाट? सारा दिन मैंने इसके हाथों का खाना खाने के लिए अपना पेट चलाया, और ये कहती है कि भूखे सो जाओ। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इससे शादी कर ली। खैर कोई ना, जैसी भी है झेलना तो मुझे ही है। कुछ कहा क्या पतिदेव? अब नहीं तो। पुराने घर में मेरी जो माँ है ना, वो कहती थी पति पत्नी का रिश्ता दो जिस्म एक जान का होता है, दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं। खैर वो सब तो कहने की बात है। पुराने घर का मतलब? अब हम नए घर में आ गए ना, नया घर नए तरीके की लाइफस्टाइल, तो वो घर तो पुराना ही हुआ ना। चलो अब सो जाओ, फिर कल ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना उठने में। सारा दिन का भूखा प्रीतम रात में भी बस पानी पी के सो जाता है। वहीं आधी रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और बगल में परिधि को ना पाकर वो घबरा जाता है। अरे आधी रात को परिधि कहाँ चली गई? बाहर जाकर देख कर आता हूँ। तभी प्रीतम के कानों में घुंघरू का तेज शोर सुनाई देता है। वो घबरा जाता है। कहीं इसके अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं है? वैसे भी जब से इस घर में आई है अजीबोगरीब हरकत करती रहती है। तभी प्रीतम को कमरे के बाहर एक परछाई दिखाई देती है और वो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अंधेरे में ये तो उसी की परछाई है, और डरते हुए प्रीतम हॉल में आता है और अचानक से परिधि मोमबत्ती लेकर प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती है। प्रीतम बुरी तरह डर जाता है। अरे खुद डरा कर खुद डर रही हो, क्या है ये सब? मुझे ना हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा था तो मैं हॉल में आई, तभी मैंने सोचा कि कुछ फन करते हैं, एंड मैं ना वो टीवी में देखकर वैसे ही एक्टिंग करने लगी जैसे हीरोइन कर रही थी, कि तभी अचानक से तुम सामने आ गए और हम दोनों डर गए। आधी रात को ऐसा कौन करता है? देर रात तक जाकर टीवी देखना अच्छी बात नहीं है परिधि, तुम्हें सो जाना चाहिए था। यार अब वो टॉक्सिक हस्बैंड वाली हरकत ना करो ना, हम तो इसीलिए सेपरेट रहते हैं ना, ताकि हम एनी टाइम अपनी मन मर्जी कर सके, अपने मन मुताबिक रह सके। हाँ सो तो है, लेकिन लेकिन वेगिन कुछ नहीं, मेरा मन है कि तुम मेरे साथ मूवी देखो।
बीवी के मन के आगे बेचारे पतिदेव करते भी क्या, बैठ जाते हैं मूवी देखने, जिस कारण प्रीतम को सुबह ऑफिस के लिए देर हो जाती है और उसे खूब डांट पड़ती है। वहीं घर में परिधि का बिहेवियर दिन ब दिन बेकार होता जा रहा था। वो टाइम से कोई काम करती ही नहीं, घर गंदा रहता, अकेले होने के कारण खाना भी नहीं बनाती, बिस्तर कपड़े सब गंदे पड़े रहते। यार परिधि, तुम सारा दिन घर में फ्री होती हो, कम से कम कुछ काम तो कर लिया करो। देखो कपड़े कितने अस्त व्यस्त रखे हैं तुमने। धुले और बिना धुले कपड़ों में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा वॉश्ड है और कौन सा अनवॉश्ड। अरे कोई भी कपड़ा निकाल कर पहन लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। प्रीतम जल्दबाजी में गंदा कपड़ा पहनकर बाहर निकल जाता है, जिस पे परिधि के लिपस्टिक के निशान लगे होते हैं। रास्ते में सभी प्रीतम को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उस पे खूब हंसते हैं। यार परिधि, तुमने मेरा मजाक बना कर रखा है। आज तुम्हारी वजह से रास्ते में सब मुझ पर हंस रहे थे। मैंने थोड़ी ना कहा था कि लिपस्टिक के निशान वाला कपड़ा पहन कर जाओ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी फोटो ना वायरल हो गई है व्हाट्सएप पर। देखो कितने फनी लग रहे हो लिपस्टिक के निशान वाली शर्ट में। कैसी बीवी मिली है मुझे, ना घर का ख्याल रखती है ना मेरा। वो तो छोड़ो, इसे खुद का ख्याल भी नहीं रखना आता। एक मेरी फैमिली है, उनके साथ रहता था तो हर चीज़ कितनी परफेक्ट और टाइम से होती थी, किसी बात का टेंशन ही नहीं होता था। जब से यहाँ आया हूँ, खाना कपड़ा नींद कुछ भी ढंग से नहीं मिलता, खास करके सुकून। तो फिर चले अब कहाँ? वहीं जहाँ असल में सुकून हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? माँ कहती है। पति पत्नी दो जिस्म और एक जान होता है, एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। सच कहूँ ना परिधि, मुझे रियलाइज़ हो चुका है, परिवार बिना सुकून कहीं है ही नहीं। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, अब नहीं रहा जा रहा घर और घर वालों के बिना। एंड फाइनली परिधि वापस अपने ससुराल आ जाती है और सभी मिलकर हंसी खुशी रहते हैं।